हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज का जो वीडियो है वो मैं क्षमा ध्यान या फिर माफ़ी जिसको मांगना देना, जिससे हम हमारे चित्त को शांत करके और नई दिशा में ले जा सकते हैं, उसके बारे में आपसे मैं कुछ बात करूँगी और हम उसका एक प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर मैं बोलूँ दोस्तों कि क्यों ज़रूरी है माफ़ करना, तो इसके लिए आप ये समझिए कि आप जो पास्ट का एक नेगेटिव बैगेज अपने साथ में लेके चल रहे हैं, तो समझदारी तो यही है कि आप उसको जितना जल्दी हो हटा दें। और उसको हटाने के साथ में अगर आप उसको सिर्फ़ ऐसे ही हटाएं और अगर उसको आप माफ़ी दे के, क्षमा करके, अपने आप क्षमा मांग के, किसी को क्षमा करके अगर आप उसको हटाते हैं तो आपका चित्त जो है वो निर्मल होता है, साफ़ होता है। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में से जो पास्ट की भारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको आप हटा देते हैं। तो आप देखिए कि आपके हाथ में कितना बड़ा टूल है जो कि आपको मन को हल्का रख सकता है, आपको प्रफुल्लित रख सकता है और आपके जो पिछले जो भी कर्म निगेटिव हुए हैं, किसी के साथ में निगेटिव लेन देन हुआ है कर्मों का, उसको भी आप बैलेंस करके और उत्तरोत्तर उसको पॉजिटिव कर सकते हैं और अपने कर्मों के जंजाल से मुक्त होकर और खुशहाली आपके नॉर्मल लाइफ में तो आएगी ही, साथ ही आप अपने आध्यात्मिक जीवन में भी इससे प्रगति कर सकते हैं। तो इसकी मेरे को लगता है कि इसकी महत्ता आप सभी जानते ही हैं, तो हम एक इसका छोटा सा प्रयोग करते हैं। ऐसी ही किसी शांत जगह पे बैठिए जहाँ पे आपको कुछ देर के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। कमर सीधी कीजिए, कंधे ढीले, गर्दन सीधी, आँख बंद, बहुत हौले से अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए और 2-3 गहरी सांस लीजिए। अपने ईश्वर और गुरु को याद कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको आह्वान कीजिए कि इस प्रैक्टिस के दौरान वो आपके साथ रहें। उनकी छवि को अपने आँखों के आगे बंद आँखों में महसूस कीजिए। अब आप अपनी आँखों के सामने उस व्यक्ति को, या अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो व्यक्तियों को अपने सामने लाएं, अपनी आँखों के, अपनी मन की आँखों के सामने, बंद आँखों के सामने, जिनके साथ में आपका जो लेन देन है, जो भी आपकी बातचीत है, जो इंटरेक्शन है, वो उतने शुभ नहीं रहे हों, आपने उनको हर्ट पहुंचाया हो या उन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया हो, या फिर कुछ भी निगेटिव आपका आदान प्रदान हुआ हो, तो सबसे पहले हम माफ़ करेंगे। तो उन शख्स को सामने महसूस कीजिए और बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही निर्मल भाव से बोलिए, मन ही मन बोलिए मेरे साथ, आप और हम ईश्वर की संतान हैं, हम दोनों ही सीख रहे हैं। मेरे बोले हुए या करे हुए या किसी भी मेरी विचार से, मेरे शब्दों से जो आपको कष्ट पहुंचा है, मैं उसके लिए आपसे और ईश्वर से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे मन में अभी कोई आपसे, आपके प्रति कड़वाहट नहीं है और आप ईश्वर करे कि आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और सदा खुशहाल रहें और मुझे मेरे गलत
एक्शन, वर्ड्स और थॉट्स के लिए माफ़ कर दें। आप तरक्की करें, हमेशा आप और आपका परिवार खुश रहे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। धन्यवाद। उनको जाते हुए देखिए और सोचिए कि आपके बीच में जो आपने अभी एनर्जेटिक एक कॉर्ड बनाई थी वो अब हट गई है, वो ख़त्म हो गई है। फिर अब आप जब किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप माफ़ी के भी हकदार हो जाते हैं। तो अब जो कर्मों का सिद्धांत है कि जो आप देते हैं वही पाते हैं, तो अब आप अपने सामने उनको इमेजिन कीजिए जिन्होंने आपको अपने विचार, बोली या काम से, किसी एक्शन से आपको कष्ट पहुंचाया है। मन ही मन कहिए कि आप और मैं दोनों ही एक ईश्वर की संतान हैं। अभी तक आपको जो भी तकलीफ़ पहुंची उसके लिए मैं आपको दिल से आपको माफ़ करती हूँ। जो भी हुआ और जो भी मैंने किया, आपने किया, इसे मैं ईश्वर की मर्ज़ी मानकर स्वीकार करती हूँ और आपको किसी भी प्रकार के गलत कर्म फल से मुक्त करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, आपका जीवन आसान हो और आपका चित्त ईश्वराकांक्षी हो। मेरे मन में आपके प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। आप अपने परिवार के साथ बहुत सुख से जिएं। धन्यवाद। अब उन्हें आप जाते हुए देखिए। कुछ देर शांत रहकर इस फीलिंग को एब्जॉर्ब कीजिए, जज़्ब कीजिए। जो भी आपके भाव आ रहे हैं वो भी आप गुरु और ईश्वर को दे दीजिए। बचे हुए कुछ भी अगर ऐसे भाव आपके मन में है तो थोड़ी सी देर शांत बैठिए। धीरे से अपनी आँखें खोलें। आप अपनी इस प्रैक्टिस को दिन में 2-3 बार उसी सेम पर्सन के साथ में, या अगर अलग अलग आपको कुछ पुराने जो भी याद आते जाएं उनके साथ कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको ये मैकेनिकल लगे, वो भाव ना आए, लेकिन फिर भी अगर आप ये प्रयास करते रहेंगे तो ये आपके चित्त को बहुत निर्मल करेगा, आपके पास्ट के बैगेज को हटाएगा और आपको आगे जाने में, आपके हल्का होने में आपको बहुत मदद करेगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी जीवन यात्रा शुभमय हो, शुभता से भरी हो, सुखमय हो, प्रसन्नता से भरी हो। थैंक यू। धन्यवाद। आपको इसके बारे में अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए या कुछ और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।